जिस समय कौरवों और पांडवों का युद्ध होने जा रहा था, सेना आमने सामने युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दे। ऐसा कर दिया गया। तो पुण्यात्माओं, युद्ध क्यों हो रहा था? युद्ध हो रहा था कि कौरव और पांडवों का आपस में भाई बंटवारा ना हो रहा था। अब पांडवों ने क्या हुआ था कि धृतराष्ट्र अंधा था और वो बड़ा था पांडु से, पांडु छोटा था, छोटा, 2 भाई थे ये। तो धृतराष्ट्र के 100 लड़के हो गए, 101, और पांडु को राजगद्दी दे दी हस्तिनापुर की। किस लिए दे दिया गया कि धृतराष्ट्र अंधा है, ये राज नहीं कर सकता, और पांडु गद्दी में बैठा दिया छोटा भाई। अब छोटा भाई का संतान होगी ये 5 जने, और बड़े युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि पांडवों की मृत्यु के बाद, यानी पिता की मृत्यु के बाद बड़े पुत्र को राजगद्दी दे दी जाती है, ऐसा विधान था। अब फिर धृतराष्ट्र के जो है ना 101 पुत्र हो गए। दुर्योधन बड़ा था। दुर्योधन ने कहा युधिष्ठिर से कि हमारा राज्य दे, क्योंकि मेरे पिताजी बड़े हैं और हमारा अधिकार है, तुम हमें राज्य दे। अब युधिष्ठिर ने कहा भी न्यू ये राज्य कैसे दे दूं, मुझे तो पिता से प्राप्त हुआ है, और वो तो बात पहले जा चुकी है, खत्म हो गई। अब तो हमारी परंपरा चलेगी, जैसे मैं बड़ा हूं तो मुझे मेरे पुत्र को बड़ा होगा उसको राजा, ऐसे चलता है, ये नियम है, विधान है। नहीं दिया तो उसने अपने मामा सुकनी से जाकर सलाह ली, किसने? दुर्योधन ने। तो सुकनी उनका मामा जी चतुर आदमी था, उसने कहा तू ऐसे कर, पांडवों को जुआ खेलने के लिए तैयार कर ले। उन्होंने जुआ खेलने के लिए तैयार कर लिए, और ऐसे ही जुए में हेरा फेरी करके और पांडवों से सारा राज्य जीत लिया, और द्रौपदी तक को भी जीत लिया, और शर्त रख दी कि 12 वर्ष तक तो तुम वनवास रहोगे और 13वां वर्ष अज्ञात रहेगा। अगर 13वें वर्ष में तुम मुझे दिखाई देगे, कहीं मिल गए, तो 12 वर्ष का फिर वनवास रहेगा, और उसके बाद तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस कर दिया जाएगा। ये शर्त रखी थी। अब वो 12 वर्ष और 13 वर्ष सारे भोग करके पूरे वापस आगे युधिष्ठिर, अब उन्होंने कहा हमारा राज्य वापस दे। दुर्योधन कहने लगा ये तो मेरे बाप दादा की संपत्ति है, तुझे क्यों दे दूं, तू क्या मांगे, भाग यहां से। कहने का भाव ये से उनका भाई बंटवारा नहीं हुआ, जिस कारण से उन्होंने ये ठान ली कि दुर्योधन ने कहा कि यदि तेरे में ताकत है तो युद्ध करके ले ले। अब जब ये विनाश होने को जा रहा था तो रिश्तेदार बीच बचाव करते हैं, बीच बचाव आकर करते हैं। सभी रिश्तेदार आए, मीटिंग, कई बार मीटिंग हुई, पंचायत हुई, नहीं माने। भगवान श्री कृष्ण भी 3 बार शांति दूत बनकर गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन के ब्याही थी, यानी वो उनका अर्जुन का साला था श्री कृष्ण जी, यानी नाती थे वह। इसलिए अपने बहन का घर उजड़ते देखकर श्री कृष्ण जी ने भी 3 बार प्रयत्न किया कि इनका झगड़ा ना हो और बात सुलझ जाए। जब तीसरी बार श्री कृष्ण जी उनका सुलह आपस में कंप्रोमाइज कराने गए तो उन्होंने बता दिया कि हम अब तत् से मस नहीं होंगे। दुर्योधन ने कहा, पांडव भी वहीं उपस्थित थे। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि शायद पांडव मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे रिलेटिव हैं, इसलिए ये मान रहे हैं कि श्री कृष्ण हमारे साथ है, इसलिए हम विजयी होंगे ही होंगे, और श्री कृष्ण जी की सेना भी हमारे साथ होगी, मथुरा वाली, द्वारका वाली। तो कहीं इसलिए ये हार ना मान रहे हो, इसलिए ना युद्ध से हट रहे हो
तो भगवान श्री कृष्ण युद्ध नहीं चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पांडव और कौरवों को, भाई सुन लो, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं हूंगा, यानी आज एक तरफ मैं हूंगा तुम कोयसे की तरफ, एक तरफ मेरी सेना होगी, और तुम्हारी इच्छा मांग लियो जो सी तुमने ठीक लगे, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, निहत्था रहूंगा। अब ये बात सुनकर पांडवों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई कि भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि हमने इतनी बेशर्मी हम कर नहीं सकते, सेना मांग ले अपने रिश्तेदार न छोड़ के, इतना तो हमने करना पड़ेगा कि हम अपने रिश्तेदार को ही मांगेंगे और दुर्योधन के पास सारी सेना चली जाएगी। और फिर भगवान कह रहे मैं हथियार नहीं उठाऊं। चलो पहले थे सुदर्शन चक्र करते मार मुर दिया करते थे, अब वो भी कहे मैं हथियार ना उठाऊं, तो हमारी हार निश्चित है। पांडवों ने मन में एकदम अपाया बात आ गई। पांडवों ने कहा कि भगवान हम बाहर मीटिंग से बाहर जाकर कुछ अपना विचार विमर्श कर लेते हैं जो आपने कहा है। पांचों पांडव बाहर आ गए। कुछ देर बाद सलाह मशुरा करके उन्होंने कहा कि हम भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हमें 5 गांव जला दे, हम युद्ध नहीं करेंगे। अब श्री कृष्ण जी को मीटिंग से बाहर बुलाया और प्रार्थना की कि भगवान हमें 5 गांव जला दो, हम युद्ध नहीं करना चाहते, हमारी इज्जत भी रह जाएगी और युद्ध भी ना होगा, क्योंकि आप नहीं चाहते युद्ध हो। श्री कृष्ण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और ये कहकर के 5 पांडव अपने घर आ गए। श्री कृष्ण जी खुशी खुशी से उस मीटिंग में गया जहां सारे पांडव बैठे थे, दुर्योधन बैठा था, योद्धा खड़े थे, उसकी सेना खड़ी थी, कुछ सैनिक अंगरक्षक खड़े थे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि दुर्योधन बन गई बात, कि दुर्योधन बन गई बात, हो गया कंप्रोमाइज और युद्ध टल गया। पांडव कहते हैं कि हमें 5 गांव दिला दो, हम युद्ध नहीं करेंगे। तो दुर्योधन 5 गांव दे दे उनको और बाकी राज तेरा ही रहा। अब कहते हैं विनाश काले विपरीता बुद्धि, जब नाश होया कर ना उल्टी सोच चल कर आदमी में। अब दुर्योधन ने सोचा कि ये डर गए और क्यों यो समस्या गढ़ में रखी और 5 गांव दूंगा तो ये फिर शक्तिशाली हो जाएंगे। तो दुर्योधन ने कहा कि कौरवों के लिए तो सुई की नोक टेक इतना जमीन नहीं है और उनको लेना है तो युद्ध करके ले लेंगे। अब इस बात से श्री कृष्ण जी क्षुब्ध हो गए, गुस्सा आ गया उनको। कहने लगे दुर्योधन तू तो भाई एक शैतान पैदा हो गया धृतराष्ट्र के, तो इंसान नहीं है, तू तो नाश करना पैदा हो गया, नाशक। अरे अब कहां 5 गांव की तादाराज, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी, तेरा सर्वनाश निकट है, समझ लेना। अब राजा के अंदर अभिमान होता है। अब दुर्योधन ने सोचा कि ये मेरे को कटुवचन बोल रहा है कि द्वारका का व्यक्ति इतनी दूर आके बकवाद कर रहा है। दुर्योधन ने कहा अपने सैनिकों से कि योद्धाओ इस कृष्ण को पकड़ो और कैद में डाल दो। अब जो ही दुर्योधन का आदेश पाते ही योद्धा लोग चले श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए। श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया। उस विराट रूप को देखकर ऐसे घबरा गए, कोई किधर पड़ा है, कोई किधर पड़ा है। उनकी आंखों देख नहीं सके उनके रूप को, इतना तेज था। और श्री कृष्ण जी सभा से निकल आए और द्वारका चले गए। अब पुण्यात्माओं युद्ध की तैयारी होगी। अब युद्ध की तैयारी हुई तो आदि से 7 अक्षौणी सेना तो पांडवों की थी, 11 अक्षौणी सेना थी कौरवों की, यानी 11 करोड़ तो समझ लो। एक वैसे समझने के लिए 11 करोड़ सेना तो कौरवों की और 7 करोड़ सेना पांडवों की आमने सामने खड़े होगी। अब उस समय श्री कृष्ण अर्जुन का रथवान, अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा भगवान मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में रोक दे और मैं देख लूं मेरे सामने कौन टिकने वाला है, ताकि मैं उसको फिर संवार दूं अच्छी तरह।
अब श्री कृष्ण ने ऐसा कह करके सुनते ही दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दिया। अब पुण्यात्मा वहां देखा, सामने देखा भाई भतीजे खड़े और बेटियों भाई बहनों के पति बहनोई और आपस में चाचे ताऊआ की बेटियां दूर नहीं होती, सगे चाचे ताऊ थे बताए, और सामने बहनों बेटियों के दामाद बटे हुए यानी दामाद पति वहां खड़े, अपने रिश्तेदार खड़े, जिन तक सीने से मिला करते थे, राम रमी होया करती थी, प्यार से घूमन जाया करते थे, वो उनके आते थे हम उनके जाते थे, और आज इनको मारूंगा। अब अर्जुन के मन में साधु भाव उत्पन्न हो गया और मन में सोच लिया है भगवान इससे इस युद्ध से अच्छा तो हम भिक्षा का अन्न खा कर गुजारा कर लें तो भी अच्छा है, हम युद्ध नहीं करूंगा। और सारा शरीर कांपन लग गया, वो हथियार आते धनुष भी छूट गया और पीछे बैठ गया जाकर रथ के पिछले हिस्से में जहां रेस्ट होता है, और कहां तो युद्ध जहां लड़ने वाले कैबिन में खड़ा था। तब श्री कृष्ण जी ने देखा कि अर्जुन तो डर गया। तो पुण्यात्माओं जब तक ये रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया तब तक तो श्री कृष्ण का रोल है। उसके बाद क्या होता है कि उस काल ने देखा कि अर्जुन तो युद्ध करने से मना कर गया और श्री कृष्ण पहले नहीं चाहता था, इनकी समझौता कंप्रोमाइज कराने जा गया था कई बार, यू युद्ध नहीं होने देगा और अभी अर्जुन को ले चलेगा वापस। उसी समय वो काल अपने ब्रह्मलोक से चलकर आया प्रेत की तरह श्री कृष्ण में प्रवेश करके फिर आप बोलने लग गया श्री कृष्ण के शरीर में